नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी परीक्षा के लिए हमने मिक्स जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आपकी इस परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारी जीके की सीरीज़ पसंद आया करे तो आप लाइक ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखा करें, जिससे कि हम क्लास को और अधिक इम्प्रूव कर पाएँ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो दोस्तों, आपको पता है मीर जाफ़र ने ही गद्दारी की थी, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ही नवाब बनाया। उसके बाद में दोस्तों अंग्रेज़ मीर जाफ़र से भी परेशान होने लगे, तो फिर उसके बाद मीर कासिम को बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, किसे बंगाल में तिलक का सेनापति कहा जाता था? इसका आंसर है दोस्तों बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? ये है देहरादून में। अगला प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी से एक मंगल ग्रह के बराबर कोई ग्रह टकराया था बहुत करोड़ों साल पहले, और उससे क्या हुआ दोस्तों, पृथ्वी से ही अलग होके चंद्रमा का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। तोपों के समूह को क्या कहा जाता है? एक तोप को तो तोप कहते हैं, मगर अगर तोपों का समूह हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा दोस्तों आर्टिलरी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं, इनका आपको क्या करना है, सबसे पहला शासक कि किस वंश की स्थापना किसने की, उसका अंतिम शासक कौन था, और उस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था, ये सब आपको पता होना चाहिए। सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में चारागाह का अधिकारी क्या कहलाता था? दोस्तों, इस तरीके की जो अधिकारी वाली पोस्टें होती हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मौर्य काल में, गुप्त काल में, मुगल काल में, ऋग्वेदिक काल तो है ही। ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्न आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में अभ्यर्थी बहुत गलत कर देते हैं। तो ऋग्वेदिक का है चारागाह का अधिकारी वाजपति। अगला प्रश्न है, किसे हाइपो कहा जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कौन सी तरंगे कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों अपश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? ये कहलाती हैं परिश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य होगा ये। इतिहासकारों के अनुसार कौन सी संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज छिपे थे? तो ये है वर्साई की संधि में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जितने भी अधिकांश संवैधानिक पद हैं, सभी की नियुक्ति ज़्यादातर की राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। नंद कुमार मामला किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स से। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? इसे आपको पता है कि पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये है आपका शुक्र ग्रह, मगर यहाँ पर जीने लायक वातावरण नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम शुक्र भले ही हमारे पृथ्वी के नज़दीक है, मगर हम इस पे ज़्यादा मिशन नहीं भेजते। हम सबसे ज़्यादा कहाँ भेजते हैं? मंगल पर। क्यों? क्योंकि मंगल पर ऐसा लगता है कि पानी की भी खोज हो रही है और वहाँ पर आने वाले समय में बस्तियाँ भी बसाई जाएंगी। मैसेंजर किस ग्रह के रहस्य को उजागर करने वाला उपग्रह है? तो ये बुध ग्रह के लिए गया था दोस्तों मैसेंजर। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया?
देखिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना है वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत में पूछा गया है तो इसका आंसर है चंपारण। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ये किस वर्ष हुआ था चंपारण में। और प्रश्न इस तरीके से भी आएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तब आपका आंसर होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ एक घटना हुई थी दक्षिण अफ्रीका में ही, जब उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था स्टेशन पर। क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता पाए कि उस रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए कौन तय करता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए होगा, ये कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। थोड़ा दोस्तों टाइपिंग एरर है इसीलिए मैं आपको बोलकर सही भाषा में बता रहा हूँ, बाद में इसे सब ठीक कर दिया जाएगा। ये दोस्तों होगा, ये है दोस्तों पारा। आप पारे के बारे में तो जानते हैं ना, पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है दोस्तों लोहे के में। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है रॉबर्ट वॉलपॉल। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इस तरीके के सिद्धांत अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये है दोस्तों डार्विन। अगला प्रश्न, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नवंबर 2008 को। जल के अंदर ध्वनि की तरंगे, आज लग रहा है कुछ ज़्यादा ही मिसप्रिंटिंग हुई है, ध्वनि है दोस्तों ये। जल के अंदर ध्वनि की तरंगों की गणना किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ये है हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि निर्वाचन आयोग। क्या आप में से कोई बता सकता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित संविधान में कौन सा आर्टिकल है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों राज्यपाल, जबकि जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है? वो करता है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? मृगनयनी के हैं वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जितने भी परमाणु संयंत्र हैं ये आपको पता है ज़्यादा नहीं है, तो जितने भी हैं सब याद करिए कहाँ पर कौन सा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में नरोरा में है दोस्तों, तो कलपक्कम जो है वो है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, वैशाली की नगरवधू के उपन्यासकार कौन है? ये पूरा एक नाम है, वैशाली की नगरवधू। तो आंसर है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो है दोस्तों वो है हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों आप लोगों को मैं एक जानकारी और दे देता हूँ कि लास्ट 1 साल के करंट अफेयर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा जो भी हमने मॉक टेस्ट कराए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, उन सभी के PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।